दिल्ली से यूपी और हरियाणा तक धरती पर जल प्रलय की दस्तक। यमुना का फिर यलगार, ताजमहल तक जल प्रहार। हरियाणा में हाहाकार, धरती पुत्र करे पुकार। ऊपर नीला गगन, नीचे सरसर बहती यमुना और पास में यात्रियों को नदी पार करने वाला लोहे का पुल। ये तस्वीर कुछ दिन पहले तक ऐसी ना थी। तब यमुना का यलगार दिल्ली वासियों के जहन में खौफ बनकर दौड़ रहा था। नदी किनारे बस कच्चे मकान और झुग्गी झोपड़ियां लहरों के थपेड़ों से सिहर उठे थे। अब ऐसा नहीं है। पानी का वेग कम है, लेकिन खतरा टला नहीं है। इसीलिए विपक्ष ने दिल्ली की रेखा सरकार से गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से इन सभी बाढ़ पीड़ित परिवारों की तरफ से मदद की अपील करना चाहती हूँ। रेखा जी, आप दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। इन परिवारों की मदद करना आपकी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ एक परिवार की नहीं, ये हजारों परिवारों की कहानी है कि दसों दिन से लोग काम पर नहीं जा पाए, एक पैसा नहीं कमा पाए, और दूसरी तरफ घर में एक सामान नहीं बचा है जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल्ली के मिनिमम वेजेस के आधार पर जो 18,000 रुपए महीने हैं, हर परिवार के एडल्ट मेंबर को इस हिसाब से फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए। यानी बाढ़ पीड़ित परिवारों के हर एडल्ट मेंबर को 18,000 रुपए तुरंत दिए जाएं। कई हमारे ऐसे किसान भाई बहन हैं जो यमुना खादर में फ्लड प्लेन्स में खेती करते हैं, सब्जियां उगाते हैं, फल उगाते हैं। उन सबकी खेती खत्म हो गई है। जैसा कि आपको पता होगा, पंजाब में जहां बाढ़ आई है, वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसानों को मुआवजा देने की घोषणा करी है। तो हम अपील करना चाहेंगे कि दिल्ली के सभी किसानों की जिनकी खेती बह गई है, उनको मुआवजा दिया जाए। 20,000 रुपए एकड़ के हिसाब से सभी किसानों को मुआवजा दिया जाए। यमुना का जलस्तर 206 मीटर पहुंचने पर पुराना लोहे का पुल बंद किया जाता है। जलस्तर 205.11 पहुंच गया है, लेकिन पुल पर वाहनों का आवागमन अब भी बंद है। पुलिस ने रूट को डाइवर्ट किया हुआ है। लोहे का ये पुल यमुना पार को पुरानी दिल्ली से जोड़ता है। शास्त्री पार्क में लोहा पुल के पास ही राहत शिविर लगे हुए हैं, जिसमें जलस्तर से प्रभावित लोग रह रहे हैं। खादर क्षेत्र में अभी यमुना का पानी भरा हुआ है, जिस वजह से शिविर में रहने वाले लोग झुग्गियों में वापस नहीं लौटे हैं। उधर प्रशासन का कहना है कि पानी कम होने के बाद जब लोग झुग्गियों में